तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, किसान यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है। पानी की बौछार किसानों पर की जा रही है। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। एक तरफ किसान दिल्ली कूच की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको रोकने के लिए पुलिस की भी पूरी तैयारी है। ये देखिए, एक तरफ आपको किसान नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आपको यहाँ पर किस तरीके से पुलिस की तरफ से जो तैयारी की गई है बैरिकेडिंग लगा के, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। और अब किसानों को रोकने के लिए देखिए पूरे जो बॉर्डर है उसको सील किया गया है। आप अगर ऊपर तक अपनी नजरें घुमाएंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो सील किया गया है बॉर्डर को, इस तरीके से किया गया है ताकि किसान किसी तरीके से वहां आगे ना बढ़ सके। और दूसरी तरफ पुलिस की टीम तैनात है, उनको भी ऐसा लग रहा है कि पूरी ग्रिलिंग वहां पर की गई है और अंदर से ये पानी की बौछार किसानों पर की जा रही है। ये तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं शंभू बॉर्डर से। लाइव तस्वीरें भारत 24 पर एक्सक्लूसिवली आपके सामने। आप देखिए, जो किसान है उनका कहना है 24 मांग उनकी तरफ से रखी गई है और उनका ये कहना है कि उनकी मांगों को माना जाए, वरना ये प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। शंभू बॉर्डर का पूरा, क्योंकि जो बॉर्डर सील है इससे आसपास के जो लोग हैं उनको भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर याचिका भी है। और इस वक्त ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। थानेश्वर, क्योंकि लगातार किसान अड़े हुए हैं कि वो दिल्ली जाएंगे, लेकिन पुलिस उनको वहां से आगे बढ़ने नहीं दे रही। इस वक्त पानी की बौछार किसानों पर की जा रही है, क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं आप? ठीक है, एक बार फिर से हम थानेश्वर का रुख करेंगे, लेकिन जरा ये तस्वीरें आप देखिए। 101 किसानों का जत्था दिल्ली कूच करने की पूरी कोशिश यहां पर कर रहा है। किसानों का कहना है कि उनकी मांगों को माना जाए। अब जरा आप ये समझिए, सर्दी आ चुकी है, ये ठंड का मौसम है और ऐसे में जब किसान नहीं मान रहे तो ये तेज पानी की बौछार किसानों पर की जा रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसान भी डटे हुए हैं, वो अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि भाई हम दिल्ली कूच करेंगे क्योंकि हमारी मांगों को माना नहीं जा रहा। तो एक बार फिर से ये संग्राम छिड़ चुका है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ऐसे में आपको याद होगा कल ही, क्योंकि कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार किसानों से बात करे, उनको समझाए, उनको मनाए कि वो बॉर्डर को खाली करें। इन बॉर्डर के इस तरीके से बाधित होने से सबसे बड़ी समस्या उन तमाम लोगों के सामने आ चुकी है जो आसपास रहते हैं। और ये भी कहीं ना कहीं कोर्ट की तरफ से कहा गया कि अगर किसानों को अपना प्रदर्शन करना है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से करें। अब आप देखिए, लगातार किसान ये कह रहे हैं कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता तो वो इसी तरीके से डटे रहेंगे। 24 मांगे उनकी रखी गई हैं और 17 दिसंबर तक इंटरनेट भी, अगर हम हरियाणा की बात करें तो किस तरीके से अंबाला के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दिए गए हैं। और आज 14 तारीख है, सोचिए 17 तारीख तक वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा। इसके अलावा 101 किसानों का एक जत्था है जो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, क्योंकि किसान इसी तरीके से धरना दे रहे हैं लगातार। हालांकि उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाती है, लेकिन लगता नहीं कि उसका कुछ नतीजा या हल निकलता हुआ नजर आता है। हमारे सहयोगी थानेश्वर, डॉक्टर थानेश्वर इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। थानेश्वर, क्या अपडेट वहां से, क्या आप देख पा रहे हैं? किसान लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। किसानों ने जो बॉर्डर पर सैनिक बलों ने जो अपनी अस्थायी चौकी बनाई है, उन दोनों तरफ से रस्सियां कुंडी लेकर फंसा दी थी ताकि उनकी चौकी के आगे जो जाली लगी उसको तोड़ा जा सके। इसी दौरान जो अर्धसैनिक बल है उन्होंने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी है। बीच में से टीयर गैस के गोले भी फेंके थे, लेकिन टीयर गैस का गोला जैसे ही आया उसके ऊपर तुरंत किसानों ने गीली बोरी डाल दी, जिससे वो ज्यादा असर नहीं कर पाया। इस समय डबल तरीके से किसानों पर टीयर गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं ताकि किसानों को दूर किया तितर-बितर किया जा सके। लेकिन किसान थोड़ा तितर-बितर होते हैं, लेकिन किसान अभी भी अपनी जगह पर तस के मस डटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम हर हाल में आगे बढ़कर रहेंगे। अब पानी की बौछार बंद हो गई है तो एक किसान हाथ में कुंडी वाली रस्सी ले हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है ताकि कुंडी बीच में फंसाकर जाली को तोड़ा जा सके और आगे बढ़ सके। आज संघर्ष बहुत तेज नजर आ रहा है क्योंकि किसान भी यहाँ भारी संख्या में आ चुके हैं और पानी की बौछार लगातार की जा रही है। आज टीयर गैस के गोले बहुत कम बरसाए जा रहे हैं। इसका 2-4 गोले अभी तक बरसाए गए, लेकिन पानी की बौछार तेज है, जिससे बौछार इतनी तेज है कि व्यक्तियों को एक दूसरे के ऊपर गिरने पर मजबूर कर रहे हैं। और लेकिन किसान है कि तस से मस नहीं
नहीं हो रहे हैं। किसानों का कहना है कि हम हर हाल में आगे बढ़कर रहेंगे, जबकि प्रशासनिक अधिकारी भी साफ तौर पर डटे हुए हैं कि उनका कहना है हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। देखिए पानी की बौछार बहुत तेजी से बरसाई जा रही है, लेकिन किसान एक देखिए रस्सी लिए हुए किसान जिसमें आगे कुंडी बनी हुई है, वो कुंडी वाली रस्सी लिए हुए किसान लगातार आगे की तरफ बढ़ रहा है ताकि कुंडी फंसाकर इनकी जाली को तोड़ा जा सके और हम आगे की तरफ बढ़ सके। दोनों तरफ से बराबर की तैयारियां हैं, आंसू गैस के गोले भी तैयार है। अगर किसान ज्यादा आगे बढ़ेंगे तो उन पर टीयर गैस के गोले बरसाए जाएंगे। अभी पेपर स्प्रे उन पर डाला गया था ताकि पेपर स्प्रे से किसानों को तितर बितर करने का प्रयास किया गया था। अब देखिए फिर एक किसान हाथ में रस्सी लेकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है ताकि वो कुंडी में उसमें जाली में फंसा सके और जिससे कि वो उनकी जाली तोड़कर आगे की तरफ बढ़ सके, लेकिन उस पर फिर पानी की बौछार कर दी गई है और पानी की बौछार इतनी तेज है कि किसान गिरते गिरते बचाए। लेकिन अब लगातार पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन किसान फिर भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो क्या बातचीत करके इस बात का हल नहीं निकल पा रहा है थानेश्वर, क्योंकि काफी लंबा समय हो चुका है और कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में पूरा ये मामला है, कोर्ट की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार किसानों को मनाने की कोशिश करे, उनसे बातचीत की जाए, इसके बाद उनको यहाँ से हटाया जाए, तो क्या वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है? देखिए किसानों का कहना है कि हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सेंटर की तरफ से हमारे पास कोई भी बातचीत का न्योता नहीं आ रहा है। बार बार किसानों का कहना है कि एक तरफ तो खनौरी बॉर्डर पर जगदीश सिंह डल्लेवाल जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं, आज उनके आमरण अनशन का 19वां दिन हो गया है, और दूसरी तरफ यहाँ हम संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें जाने नहीं दिया जा रहा। किसानों देखिए टीयर गैस का एक, अभी आपने आवाज सुनी होगी, टीयर गैस का एक और गोला यहाँ पे आ गया, लगातार एक के बाद एक गोले फेंकते फिर शुरू हो गए हैं, लेकिन किसान है कि टस से मस होने का तैयार नहीं है। किसानों का कहना है कि हम हर समय बातचीत के लिए तैयार है, जैसे ही हमारे पास किसी भी तरीके से कोई सेंटर की तरफ से डेलीगेशन आएगा बातचीत करने के लिए तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। किसानों का कहना है कि अभी कोई डेलीगेशन हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आ रहा है। जो पुलिस के साथ आधे घंटे तक बातचीत हुई किसानों की, उसमें क्या बातचीत हुई है? देखिए आधे घंटे तक जो पुलिस के बीच में बातचीत हुई है उसमें क्लियर कट पुलिस ने कहा है कि आपके पास दिल्ली कूच करने की परमिशन नहीं है, इसलिए आपको दिल्ली कूच नहीं करने दिया जाएगा। जबकि किसानों का कहना है कि हम अपनी राजधानी जा रहे हैं, अपनी राजधानी जाने के लिए हमें किसी चीज की परमिशन की क्या जरूरत है, हम कोई वीजा लेके यहाँ नहीं आए हैं, हम अपनी तरफ से अपने देश की राजधानी जा रहे हैं, हम हर हाल में जाके रहेंगे। जबकि प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपको जाने देंगे, लेकिन अगर आप अपना वीजा ले सही तरीके से परमिशन लेकर आएंगे, लेकिन किसान अड़े हुए हैं कि हम आगे बढ़कर रहेंगे। दूसरी तरफ किसान नेता स्वर्ण सिंह पंधेर का साफ शब्दों में कहना है कि यदि कोई प्रशासनिक अधिकारी या केंद्र की तरफ से कोई शिष्टमंडल हमसे बातचीत करने के लिए, लेकिन लगता है फिलहाल कोई, किसानों का ये कहना है कि बातचीत करने के लिए कोई अभी तक आया नहीं है,